हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और लाइफ में जो भी कर रहे होंगे बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक। सबसे पहले तो मैं एक यूपी ट्रिपल एस सी पैट की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी 40 दिन की। अनफॉर्चुनेटली वो 35 डेज ही चली। उसके लिए बहुत ही मेरे को अफसोस है कि यार लास्ट के 5 दिन वो सीरीज पूरी नहीं हो पाई। एक तो थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी और बाकी ऑफिस में भी काफ़ी काम आ गया था एक साथ। तो उस वजह से 5 दिन वैसे मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कि रिवीजन ही करना है, आपको कुछ नहीं करना। ये सब बात की बात है। अब मैं बात करूंगा पेपर के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी पैट आपका हो चुका है और आप वहाँ 2 घंटे सरवाइव करके आ चुके हो। अब बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आया। जैसा पेपर जो फॉलो हो रहा था पैटर्न, उसी हिसाब से तैयारी की जाती है जैसा प्रीवियस ईयर आते हैं। लेकिन ये बिल्कुल लीग से बिल्कुल हटके था पेपर। अगर मैं 2021 की बात करूं, वो बिल्कुल बोले तो झिंगुर पेपर था। बिल्कुल बेसिक पूछा जाता था कि आपका प्री यूपी ट्रिपल एस सी पैट बिल्कुल बेसिक पूछा जाता था कि आपका ये प्री एग्ज़ाम है, मेंस में आप मेंस में थोड़ा लेवल अच्छा कर दिया जाता है। ठीक। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई हों तो वो बेसिक चीज़ें पूछते हैं। बहुत जो बेसिक पैटर्न होता है वो फॉलो किया जाता है, जो 2021 में किया गया। 2022 में चीज़ें थोड़ी सी और मतलब मैं बोलना चाहूँगा थोड़ी सी और चीज़ें अच्छी हुई और पेपर का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा। लेकिन 2023 की मैं बात करूँ, यहाँ इन्होंने बिल्कुल ही सारा पैटर्न बिल्कुल जो लीग है वो बिल्कुल लीग से हट के बिल्कुल पेपर दिया है। जीएस कहाँ से आई है, लगभग लगभग जितना पढ़ा था उससे मुझे नहीं लगता कि जीएस में जो बच्चों का स्कोर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। काफ़ी मतलब जो पैटर्न है वो फॉलो बिल्कुल नहीं किया गया। कुछ एक शिफ्ट में तो टाइम एंड वर्क का जबकि सिलेबस में है नहीं, वो भी क्वेश्चन दे दिया गया। तो बात करूँगा कि यूपी ट्रिपल एस सी अब हो चुका है, पैट हो चुका है, उसके बाद आप क्या करें और आपको क्या करना चाहिए। देखो मैं अपनी बात करूँ, जब मेरा 2016 का मैं फाइनल लिस्ट में बाहर हुआ सीजीएल का, जब 2017 का मेरा पहली शिफ्ट में पेपर था। 2016 के हिसाब से मैंने तैयारी की थी कि जैसे 2016 में पेपर बेसिक आया था, बहुत ईजी आया था 2016 में पेपर, उसी हिसाब से आया। लेकिन 2017 में एक साथ इन्होंने पैटर्न मतलब स्टैंडर्ड है जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया और मैं प्री से ही बाहर हो गया। तो ये चीज़ें लाइफ में होती हैं, इसको एक्सेप्ट करो। जिनका स्कोर 55 से 55 प्लस है वो अच्छा स्कोर है। 50 भी मैं बोलूँगा सही है, ठीक ठाक है। लेकिन जिनका 55 60 एबव स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका पिछली बार 75 नंबर थे, इस बार 45 नंबर रह गए। जिनके पिछली बार 80 नंबर थे, इस बार 50 ही रह गए। तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं इस पेपर में। जीएस का बहुत पोर्शन और डीआई भी पूछी गई। जहां मैं कह रहा था बार बार कि डीआई में 20 में से 20 सही होने चाहिए, वहां वो बैंक की डीआई पूछ ली गई। सारे जो कैलकुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेट में जा रहे थे, तो इसलिए वो डीआई करना काफ़ी टफ सा रहा। बैंक की लेवल की थी, सारा बैंक का लेवल की डीआई थी। एग्जैक्ट आंसर किसी के नहीं आ रहे थे। तो अब बात करूंगा मैं, पेट हो चुका है, इसके बाद आगे क्या करें। देखो आपके, मैंने पहले भी बोला यदि आपके पास टाइम है, देखो जिनके 26 27 28 एज हो गई है उनके पास कम टाइम है, चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं उनके लिए। लेकिन जो अभी तैयारी में आए हैं नए नए, जिनके 22 साल हैं, उनके पास अभी टाइम है कि आप अच्छे से तैयारी करके कहीं आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके एक नौकरी लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला, अब भी बोलूँगा, यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी की। 30 तारीख को सैलरी आ जाती है, 31 को, आज मेरी भी सैलरी आ गई, 31 को मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग मैसेज आ जाता है कि आपकी सैलरी जो सेंटर की नौकरी है वो क्रेडिट हो गई। स्टेट की में 2-4 दिन और ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं यही बोलूँगा कि यार आपका ऐसा नहीं है कि बोलोगे कि बर्बाद हो रहे हैं सरकारी एग्जाम की तैयारी में। आपका ऐसा नहीं है कि प्राइवेट आप करने जाओगे
कोई आपका 10 लाख का पैकेज का इंतजार कर रहा है कि कब आप आओगे, कब हम 10 लाख का आपका पैकेज दें। ऐसा नहीं होने वाला। बिजनेस में ही मैं बोल दिया, अगर आप बिजनेस, देखो बिजनेस की भी कई क्राइटेरिया होते हैं कि बिजनेस किस टाइप का कर रहे हो आप। ठीक, 24/7 का बिजनेस होता है, यहाँ कम से कम सैटरडे संडे अपने होते हैं। ठीक, प्रो और कॉन्स है। और बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख या 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस एक साथ बूम कर दोगे, आपकी कमाई बहुत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो आपको हर फील्ड में मेहनत है। जब यहाँ 2-4 साल दे ही दिए हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, यदि आपके पास टाइम है तो करते रहें। अब आप क्या कर सकते हैं, आर ओ के अगर आपने फॉर्म भरा है तो अच्छे से पढ़ें। वीपीओ का भी एग्ज़ाम आ रहा है, वीपीओ अच्छे से पढ़ें। देखो आप बेसिक, थोड़ा एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर आया, काफ़ी एडवांस चीज़ें पूछी गई। और जितना मुझे पता है सबसे हाईएस्ट स्कोर मेरा, जितना उससे मैंने पूछा 65 बता रहा है। 65 सबसे हाईएस्ट स्कोर है। तो अभी तक मुझे 70, 72, 75 वाला कोई भी बंदा नहीं मिला। तो ARO और RO के लिए आप जा सकते हैं, अच्छे से करना। और VPO की अच्छे से तैयारी करना है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं कि हाँ मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाना है, प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करें, रीजनिंग अच्छे से करें जो आगे जाके आपको तकलीफ ना हो। प्लस अगर आप CGL के लिए जा रहे हैं तो CGL के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करने चालू कर दें। वहाँ भी यही तकलीफ हुई है मेंस में कि मैथ्स का जो लेवल है वो थोड़ा अप कर दिया है, मैथ्स का लेवल थोड़ा अच्छा कर दिया है। ठीक है ना, तो वहाँ भी यही चीज़ें चल रही हैं। आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और कंपटीशन वाकई में बहुत, मतलब मैं बोलूँगा चीज़ें धीरे धीरे टफ होती जा रही हैं। जितनी जल्दी आप जॉब ले लोगे उतनी। और दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, अगर उसके लिए पढ़ रहे हो तो बड़े अच्छे से पढ़ो यार, जो एग्ज़ाम है वो निकल जाए। ठीक है ना, आपके पास अब 15-16 दिन है, जितना भी रिवीजन कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, मैं तो बोलूँगा 24 घंटे में से जितना पढ़ सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उतना आप पढ़ें। और तो बस इतना ही इस वीडियो में। ये सबके साथ होता है, 2-3 दिन आप रेस्ट करें, उसके बाद जो आप जिसके लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दें। मैं तो इतना ही बोलूँगा। ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, ऐसी बात नहीं है आपके लिए टफ था, सबके लिए जितने बच्चे बैठे हैं उनके लिए टफ था एग्ज़ाम। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपका ही स्कोर 50-55 पे रह गया। बहुत से बच्चे हैं जिनका 50-55 पे रह गया है स्कोर, GS की वजह से। GS करंट भी अनएक्सपेक्टेड थी और जो GS पूछी गई वो भी काफ़ी लेवल टफ था। ठीक, DI का लेवल, अगर कोई अच्छे से 20 कर रहा है, 20 के 20 कर रहा है तो वो पूरा पौन घंटा या 1 घंटा ले रहा है। ठीक, 2 घंटे काफ़ी अच्छा टाइम था। मैंने बोला था DI जितना ज़्यादा टाइम लोगे 1 घंटे में, बाकी तो टिक मारना आता है या नहीं आता। ठीक, GS का तो यही होता है। तो जो भी आपका अगला एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें। लाइफ में ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके 50 नंबर हैं तो आप आगे कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो आगे अच्छे से पढ़ते रहें, जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं। और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बता देना कि भैया मेरा स्कोर इतना है। ठीक है ना, चलो टाटा बाय बाय।